सार संगत जी नानक नाम चढ़दी करा तेरे पाने सरबत्ता बरा. Sar Sangat ji, welcome to the official UK YouTube channel of Sachkhand Nanak Dham Gurudaya Amrit Singhs. आज ਸਾਡੇ ਨਾਲ दास अंजलि जी कनेक्ट ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ. दास जी नानक नाम चढ़दी करा. तेरे भाने सरबत्ता भला. दास जी गुरुदया अमृत सिंह चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ. ਵੈਲਕਮ ਜੀ. ਤੇ दास जी आप जी गुरु महाराज जी ਨੂੰ कदों और किस तरह मिले? दास जी गुरु महाराज जी से मेरी नानी की तरफ से पूरी फैमिली जुड़ी हुई है महाराज जी से, मगर मैं 2008 में महाराज जी से मिली थी पहली बार गद्दी पे. ठीक है जी. मेरे हाथ में प्रॉब्लम थी, उसका ऑपरेशन होना था. ओके तो जी. मेरी दीदी मतलब सेवा से जुड़ी भी है, तो वो मुझे क्या कहते हैं महाराज जी से मिलवाने ले गए थे गद्दी पे. वहां पे मैं महाराज जी से मिली तो महाराज जी ने देखा, कह रहे पुत्र ऑपरेशन करवा ले. ठीक है जी. मैं ऑपरेशन थोड़ी सी मैं रोई, फिर क्या कहते हैं आ गई घर पे. ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल गई, मैं हॉस्पिटल गई, वहां पे 10-5 दिन हॉस्पिटल में रही, मगर लास्ट टाइम पे जाके मेरा ऑपरेशन कैंसिल हो गया. ओके. ऑपरेशन कैंसिल हो गया, मैं घर पे आ गई. फिर उसके बाद में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई. फिर क्या कहते हैं हमारा दरबार, मेरा कोई ऐसा नहीं था कि डेली दरबार जाना, इतना महाराज जी से जुड़े नहीं था उस टाइम पे. मेरी नानी की तरफ से पूरी फैमिली जुड़ी हुई थी, हमारा नहीं था जाना. फिर सन 2012 में तो नानी के घर पे हम भैया दूज पे गए हुए थे नानी के घर. तो मेरी माँ से क्या करा, बटाला की टिकट करवा ली, बटाला की सत्संग की टिकट करवा ली कि बटाला जाना है. तो मैंने बोला नहीं जाना, तो मैंने कहा नहीं जाना, मुझे वहां पे बटाला नहीं जाना. किसी ने बोला नहीं जाना है, तो हम वहां पे गए महाराज जी को बटाला दरबार गए. वहां पे सत्संग में क्या कहते हैं महाराज जी को देखा, देख के ना बहुत मतलब मैं ना शिव भगवान जी को मानती थी बहुत. शिव भगवान जी को मानती थी, तो शिव भगवान जी को हमेशा मतलब थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम थी बचपन से. तो मेरे मन में यही चलता था कि आप हो ना, मुझे आपसे मिलना है. अगर आप हो, मैं नहीं जानती, मुझे आपसे मिलना है. तो मैंने कहीं पे शिव पुराण हो रहा था, मैंने वहां पे भी सुना था, शिव पुराण में सुना था कि गुरु बनाना जरूरी है. तो मैं वहां पे आई, वहां पे मैं शिव भगवान जी के स्वरूप को देख के बोलती थी कि मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ. मगर मैं उनके स्वरूप को देख के ऐसे बातें करती थी, मगर मन को शांति नहीं मिलती थी. मगर जब मैं बटाला गई, जब महाराज जी को पहली बार देखा मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे शिव भगवान जी मुझे मिल गए. फिर उसके बाद में फिर चलता रहा. फिर दोबारा मैं महाराज जी से गद्दी पे मिली, दरबार जाती थी सेवा के लिए. दरबार सेवा पे जाती थी. फिर जो मेरे जो हाथ में दिक्कत थी ना, फिर दोबारा मैं महाराज जी से गद्दी पे मिली. तो महाराज जी, मैंने कहा महाराज जी ऐसी ऐसी दिक्कत है मेरे हाथ में. तो महाराज जी कहते पुत्र ला अपना हाथ दे. महाराज जी ने अपना हाथ क्या कहते हैं मेरा हाथ लिया और अपना हाथ मेरे हाथ पे रखा ऐसे करके, कहते आज के बाद तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. जी. महाराज जी ने ऐसे रखा और उसके बाद सच्ची में कोई दिक्कत नहीं. महाराज जी ने ये बोला तू हमेशा खुश रहा कर. ठीक है जी. उसके बाद में दरबार जाना, सेवा वगैरह चलती रही. अब क्या कहते हैं हम गुरु से जुड़े हैं, सुख दुख तो आते ही रहते हैं. अब लोग ये कहते हैं कि हम गुरु से जुड़े हैं, हमें दिक्कतें क्यों आती है. मगर अब मुझे ये महाराज जी से जुड़ के ये पता चला है कि सुख दुख तो आएंगे ही, मगर हमारे कहते हैं गुरु पे विश्वास पूरा होना चाहिए. हाँ जी. गुरु पे पूरा विश्वास होना चाहिए हमारा. फिर उसके बाद में क्या कहते हैं 2013 में मेरे भाई को फिर दिक्कत हुई. मेरे भाई के सर में बोल लग गई थी. तो हम दोबारा महाराज जी के पास गए, दोनों भाई बहन गद्दी पे मिले महाराज जी से मिले. तो महाराज जी ने बोला बेटा हॉस्पिटल में दिखाओ. हम महाराज जी से मिलके आए, अगले दिन भाई की तबीयत खराब हो गई. फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके गए भाई को. तो भाई मतलब डॉक्टर कहते हैं आप अगर और लेट हो जाते ना
तो उसको कुछ भी हो सकता था। ओके। हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, और भाई को फिर उसके बाद में ना ज्यादा तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर ने क्या करा, लोहड़ी का दिन था, ठीक है जी। डॉक्टर ने उस दिन मेरे भाई को दौरा पड़ गया, ओके और कबीर जी की पहली लोहड़ी थी उस दिन ओके दरबार में। ओके। कबीर जी की, हाँ जी, दरबार में पहली मतलब उनकी लोहड़ी थी। तो हम दरबार क्या कहते हैं, मैं हॉस्पिटल में थी, मम्मी भी हॉस्पिटल में थी। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने वहां से फोन करा दरबार से। मैंने कहा कोई महाराज जी से जाके अरदास करे, या किसी ना किसी तरह। उस दिन छुट्टी का भी दिन था, डॉक्टर भी नहीं थे हॉस्पिटल में, बस एक ही डॉक्टर था। ओके वहां जी। पे महाराज जी से जाके अरदास करी। महाराज जी ने पांच लोगों को ले जाके अरदास करी निशान साहिब पे। ओके निशान साहिब पे अरदास करी। महाराज जी ने ये बोला कि बस आज का दिन निकल जाए, आज का दिन निकल जाए, ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। भाई उस दिन का दिन निकल गया, भाई ठीक हो गया। मगर डॉक्टरों ने फिर क्या कहते हैं, लगातार 3 ऑपरेशन कर दिए हमें बिगर बताए। ऑपरेशन कर दिए, फिर दोबारा भाई को प्रॉब्लम हुई। मैं जल प्रसाद क्या कहते हैं, मैं महाराज जी के पास गई गद्दी पे। ओके जी। मैं दोबारा महाराज जी से मिलने गई गद्दी पे, महाराज जी ने मुझे जल प्रसाद बना के दिया। महाराज जी ने बोले ये भाई को पिलाना जल प्रसाद। मैंने ओके जी। गुरु महाराज जी को जल क्या कहते हैं, गुरु महाराज जी से जो जल प्रसाद लेके गई थी, वो भाई को पिलाया। भाई ठीक होके घर पे आ गया। उसके बाद में भी फिर छोटे मोटे दुख आते ही रहे। फिर अब क्या कहते हैं, 2000 जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में बहुत दिक्कतें आई, बहुत ज्यादा। जब सेवा की शुरुआत हुई थी, ओके जी। सेवा की शुरुआत हुई, तो मुझे पता चला दरबार में सेवा है। ठीक है जी। मैं दरबार पहुंच गई सेवा के लिए। लोनी और दरबार। हाँ जी, ओके लोनी जी। दरबार की, ओके जी। लोनी दरबार सेवा के लिए पहुंच गई। वहां पे ये था, मैं दरबार में सेवा थी, मगर लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम आई घर में, हर चीज में। मगर महाराज जी ने हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं आने दी, किसी भी चीज की। जब मैं दरबार से लौट के आई, महाराज जी ने खूब भंडारे भर रखे थे घर पे। हाँ। किसी भी चीज की दिक्कत नहीं आई हमारे घर में, गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा कर रखी थी। मगर पिछली साल क्या कहते हैं, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई अचानक ही जनवरी में। अचानक। हाँ जी, अचानक ही पता नहीं क्या हुआ। ओके मम्मी जी। के सर में दर्द हुआ। उसके बाद में मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी। मम्मी 1 महीना हॉस्पिटल में रह के आई। फिर मैं लोनी दरबार गई, महाराज जी के पास लेके, गुरु महाराज जी के पास लेके मम्मी को गई। ओके जी। महाराज जी ने बोला मम्मा ठीक हो जाएंगी आपकी, ठीक मगर है जी। शायद उनका टाइम आना था, ओके। मम्मी का टाइम आना था। ठीक हो गई। उसके बाद में क्या कहते हैं, फिर दोबारा मैं फरवरी में महाराज जी से मिली, ठीक है जी। पृथ्वी पे महाराज जी से मिली। मैंने महाराज जी से बोला, महाराज जी मैं नहीं जानती डॉक्टर कौन है, मैं नहीं जानती भगवान कौन है, मेरे तो सब कुछ आप ही हो, मेरे डॉक्टर भी आप हो, मेरे सब कुछ आप ही हो। मैंने कहा आप जी ने ही ठीक करना है। तो महाराज जी कहते हैं आपको इतना विश्वास है? मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा आप पे ही विश्वास है। मेरे को कहते तेरा विश्वास तेरे को आगे लेके जाएगा। कहते हैं गुरु दर्शन दास महाराज जी तेरे साथ में है। मम्मी, अनगो दर्शन। मेरी मम्मी, हाँ जी, हॉस्पिटल में रही। डॉक्टरों ने केस खराब कर दिया था मम्मी का। महाराज जी, मगर जब उन्होंने, महाराज जी ने, गुरु महाराज जी ने बोला ना दर्शनदास तेरे महाराज जी, दर्शनदास महाराज जी साथ में है, तो हाँ जी। महाराज मम्मी के अंग संग सही रहते थे। मम्मी बताती थी महाराज जी मेरे कुछ प्रॉब्लम नहीं आने दी, बस चलता क्या कहते हैं, मम्मी का ट्रीटमेंट चलता रहा। मगर मम्मी ना कुछ खा नहीं पा रही थी। ओके जी। और उस टाइम पे महाराज जी लंदन, हाँ जी, महाराज जी क्या कहते हैं, महाराज जी लंदन से आए। लंदन। हाँ जी। फिर दरबार में सत्संग था, तो मैं मम्मी को लेके गुरु वहां पे गद्दी पे मिलवाने गई महाराज जी से। ओके जी। महाराज ने मम्मी को जल प्रसाद दिया। मैंने जाके महाराज जी से बात करी। मैंने कहा महाराज जी मम्मी को ऐसे ऐसे दिक्कत है, आप ठीक करो मम्मी को। कहते अच्छा ठीक करना है? मैंने कहा हाँ जी। महाराज जी ने जल प्रसाद दिया और भभूति दी। मैं भभूति मम्मी को घर पे लेके वापिस आई। मैंने देना स्टार्ट करी, मगर मम्मी की ना तबीयत और डाउन होती चली गई। ओ। हाँ ओके। जी, शायद
शायद मम्मी का टाइम आ गया था। महाराज ठीक है जी ने जी। जो मुझे फरवरी में बोल दी थी। महाराज जी ने बोला था पुत्र जाना तुझे भी, जाना मुझे भी है। हाँ जी। अगर ठीक है अगर जी। मम्मी मम्मी जाती है ना तो उसका अफसोस मत करियो। ये बात मुझे महाराज जी ने फरवरी में बोल दी थी, मगर मुझे ये बात सितंबर में समझ में आई महाराज जी ने ऐसा उस टाइम क्यों बोला था। ओके जी। हाँ जी। फिर उसी दिन क्या कहते हैं मम्मी की तबीयत खराब हुई। मम्मी ओके। को हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके गए, मम्मी की याददाश्त वगैरह सब कुछ जा चुकी थी उस टाइम पे। जो महाराज जी ने जल प्रसाद बना के दिया था वो हॉस्पिटल में जाते ही बोतल फूट गई। ओके वहीं जी। पे ही। हाँ जी। फिर मगर जो महाराज जी ने मुझे, गुरु महाराज जी ने भभूति दी थी वो मेरे पास रखी हुई थी। मम्मी को 4 दिन के बाद होश आया। होश आया। मैंने मम्मी के नली लगी हुई थी खाने की, तो मैं ओके जी। मम्मी को उसमें भभूति मिला के महाराज जी की मैं उस मम्मी को देती थी प्रसाद में। मम्मी ठीक हो गई, 15 दिन के बाद मम्मी ठीक हो गई। तो जब फिर मम्मी जब हॉस्पिटल में थी सितंबर में, जब ही मेरे लिए शादी का रिश्ता आया। ओके जी। मम्मी के क्या कहते हैं, डेथ होने से पहले 10 दिन पहले ही, मतलब मेरी 14 नवंबर को शादी थी। मम्मी मेरी शादी से 10 दिन पहले ही गुजर गई। ओ। मगर मम्मी ना ये, हाँ जी, भारत जी का ना बटाला सत्संग था। तो उस टाइम पे सितंबर में जब मम्मी ठीक होके घर पे आई थी ना वापस, तो हाँ सत्संग जी। आ रहा था बटाला से। तो ओके जी। महाराज जी ना ऐसे बोल रहे थे सत्संग में, गुरु महाराज जी बोल रहे थे, आप शादी को लेके चिंता रहते हो, बेटी की शादी हो जाए आस पड़ोस वाला बोलता है। और क्या कहते हैं, उस टाइम पे हमारे पैसों की भी बहुत दिक्कत आ गई थी। ओके पैसों जी। की भी बहुत दिक्कत आ गई थी कि मम्मी के इलाज में बहुत लग चुका था। तो मैं ही कहती थी, मैंने कहा मम्मी आप टेंशन क्यों लेते हो, वो बैठे तो है महाराज जी। मम्मी, मैंने कहा वो बैठे तो मेरी सब कुछ वही करवाएंगे। तो कहते हाँ, कहते अब मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दिया है, वही संभालेंगे, गुरु पिता वही है आपके। हाँ मैंने जी। कहा मम्मी टेंशन मत लो। और जैसा ओके उन्होंने जी। बोला था, हाँ जी, जैसा मम्मी क्या कहते हैं, मम्मी की डेथ हो गई 10 दिन पहले, मगर जैसा मम्मी बोल के गई थी, अगर मम्मी होती ना जो महाराज जी ने करा, हाँ मैं जी। बता नहीं सकती। मतलब महाराज जी लंदन में थे, मगर महाराज जी की तरफ से हर चीज, मेरी शादी में किसी चीज की कमी नहीं आई। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत कुछ करा, बहुत कुछ करा। अगर मम्मी होती ना, अगर वो देख पाती, बहुत कुछ होती कि गुरु महाराज जी पे जो मम्मी बोल के गई थी कि अंजलि, मम्मी हमेशा यही कहती थी, मैं कहती थी मम्मी मुझे किसी भगवान वगैरह पे, जब से मैंने गुरु को माना है ना, मेरे भगवान पिता सब वही है। मम्मी कहती थी तो ऐसा बोलती है। मैंने कहा मम्मी मैं उन्हें ही मानती हूँ और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो हाँ जी। मम्मी कहती है अच्छा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा देखो आप टेंशन लेते हो ना, वो ही करेंगे, और उन्होंने ही करी हाँ। मेरी सब कुछ। हाँ जी। गुरु महाराज जी ने ही करा सब कुछ। हाँ जी। सच्चे में मैं यही कहती थी, काश की मम्मी होती वो देख पाती या महाराज जी ने मेरे लिए क्या क्या करा। फिर उसके बाद में मुझे किसी चीज की टेंशन रहती थी, किसी ओके चीज जी। की टेंशन रहती थी, हाँ जी, कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। मगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई शादी के बाद, सब कुछ अच्छे वेरी से। गुड, वेरी नाइस। हाँ जी, मैंने सब कुछ महाराज जी पे छोड़ दिया था। फिर जब शादी के बाद मैं महाराज जी से मिलने गई दरबार, हाँ तो जी। मैंने सोचा था कि कभी मैंने महाराज जी से खुल के बात नहीं करी, गुरु महाराज जी से गद्दी पे। मेरा हाँ मन जी। होता था कि महाराज जी मेरे सामने हो, मैं उनको खुल के बात कर सकूं। मगर जब मैं महाराज जी से शादी के बाद मिलने गई फरवरी पे, ओके जी। महाराज जी आगम ने में। जाते ही पहचान लिया। कहते हैं आपकी शादी हो गई। मैंने कहा आप जी ने करवाई, आपको नहीं पता। फिर हाँ मेरे जी। हस्बैंड को देख के कहते हैं, मेरे हस्बैंड को देख के कहते हैं क्या कहते हैं, मुंडा बहुत सोना मिला है। मैंने कहा मैंने आप जी पे तो छोड़ा था। हाँ कह जी। रहे हाँ जी मेरे पे ही छोड़ा था ना। और उन्होंने मेरी मेरी कुछ मुराद थी, इच्छा थी महाराज जी से कि मैं दरबार जाऊं ना। तो मन में कुछ ऐसी चल रही थी कि महाराज जी से मुझे ये कृपा मांगनी है। मैं महाराज जी से दरबार जब मिलने गई शादी के बाद, हाँ जी। उन्होंने बिन मांगे, बिन क्या कहते घर पे बैठे ही सुन ली मेरी। धन गुरदर्शन जी। हाँ ते दा, जी। ते दास। हमेशा हाँ जी। हमेशा क्या कहते हैं,
पहले भी वो मेरे अंग संग साही रहते थे। हमेशा महाराज जी के स्वरूप को देख के छोटी छोटी बातें में महाराज जी अगर हम कुछ गलती कर देते हैं, हम हाँ जी, सोचते हैं कि नहीं बताना चाहिए, गुरु से हर बात शेयर करनी चाहिए। हाँ जी, अगर हाँ मैं जी, कुछ छोटी गलती भी कर देती थी या कुछ गलत भी करा है, मैं महाराज जी के आगे स्वरूप के आगे बोलती थी, महाराज जी आज मैंने ये गलत करा है, महाराज जी आज मैंने ये करा है, महाराज जी आप मेरे को ऐसे राह दिखाओ। हाँ जी, हर हाँ जी, बात वेरी ट्रू। को हर बात उनको शेयर करनी है, महाराज जी मैंने ये गलती करी है, महाराज जी मुझे क्या कहते हैं, मुझे समझ नहीं है इस चीज की, आप मुझे राह दिखाओ। हाँ जी, अगर प्रॉब्लम आ जाती थी, मैं कहती थी महाराज जी कुछ डोल जाते भी है लोग गुरु के विश्वास से कि ये हमारा होगा नहीं होगा। मेरा भी ऐसा विश्वास था, पता नहीं गुरु महाराज जी मेरा ये करेंगे नहीं करेंगे, मगर हमेशा मैं फेल हुई। महाराज जी ने मेरी सोच से बहुत आगे कुछ करा मेरे लिए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत कुछ आगे करा। और जो महाराज जी ने मम्मी के टाइम पे करा ना, मतलब अगर जितना शुक्रिया करूँ ना बहुत कम है। बस शुक माँ नहीं है साथ में, मगर महाराज जी ने बहुत कुछ करा। अगर मैं उनके सामने, अगर वो मेरे सामने बैठे हो ना, बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ गुरु महाराज जी के लिए शुक्र अदा कि तेरा मैं, तेरा। हाँ जी, ये शुक्र करूँ, हर हर पल तेरा शुक्र करूँ। हाँ जी, हाँ जी। ते दास ये जी, बात मैंने, हाँ जी, दास जी, आप जी ने गुरु मां जी को सब तो बड़ी चीज की सीखी? सबसे बड़ी चीज एक तो सेवा, सेवा करो, हाँ जी, सेवा और भक्ति। ओके जी। हम सेवा करके अपने क्या कहते हैं जन्म जन्म के मैल धो सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अगर हमने कुछ गलती करी है, सेवा सेवा से हम कुछ भी कर सकते हैं। सेवा करोगे, अगर हमें दरबार भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक हम है जी। दरबार जा रहे हैं, महाराज जी हमारी ये इच्छा पूरी करे, फल हाँ जी, देना उनका काम है, हाँ जी, उन हाँ पे जी, छोड़ दो। अपने आप ही बहुत सुन लेते हैं मन की बातें, अपने आप ही। उनके सामने तो अरदास करने की भी जरूरत नहीं है, ये बात मुझे आप समझ में आती है। हाँ जी, अगर हम घर बैठे भी अरदास करेंगे ना, वो सुन लेते हैं, मिनट से पहले सुन लेते हैं गुरु महाराज जी। और भक्ति, अगर हम भक्ति करेंगे तो महाराज जी से, गुरु महाराज जी हमें पार उतारा कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, सत्संग सुनो, कीर्तन करो। हाँ जी, सत्संग कीर्तन हाँ तो जी, सत्संग कीर्तन से ही हम करेंगे। और किस, महाराज जी, गुरु महाराज जी ये कहते हैं भक्ति करो, अपनी क्या कहते हैं अपना फल खुद ही कमाओ। हाँ जी, हाँ जी, फल खुद ही कमाना पड़ता है। अगर हम क्या कहते हैं दरबार जा रहे हैं, हम सेवा भक्ति नहीं करते तो कोई फायदा नहीं है वेरी ट्रू दास नामदान जी। लेने का। हाँ जी, सही खैर, कह रहे हैं। मैं ये बात बोल रही हूँ, मगर मैं इतनी नहीं कर पाती सेवा भक्ति। बस ये है, गुरु महाराज जी मेरे हमेशा हम संग ऐसे साए रहते हैं। बस मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी जैसे मुझे भगवान, मैं शिव भगवान जी का भी शुक्रिया करती हूँ कि मुझे ऐसे गुरु महाराज जी से मिलवाया। हाँ जी, हाँ जी, बस बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, मगर रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख रहने दे। हाँ जी, मैनू देख लें दे। हाँ जी, हाँ जी। ते दास जी, सतगुरु, हाँ जी, हाँ जी, दास जी, आप जी नु गुरु मां जी और दास धर्म दी बारे की अच्छा लगदा? एक तो सेवा, ठीक है जी। सेवा और गुरु महाराज जी इतने प्यार से, इतने उससे समझाते हैं ना कि इंसान समझ जाता है हर बात। हाँ जी, हाँ जी, महाराज इतने सरल से क्या कहते समझाते हैं। अगर कोई, अगर जिसके मन में अगर गंदा विचार भी होगा ना, तो महाराज जी उसको इतने प्यार से समझाएंगे कि वो खुद ही सुधर जाएगा। हाँ चाहे वो मैं भी हूँ, मेरे मन में भी जब मैं दरबार जाती थी बहुत अलग अलग सोचें होती थी कि जी, ये मतलब सेवा क्या है, सत्संग क्या है। मगर जब महाराज जी के सत्संग सुने, उसके बाद में धीरे धीरे समझ आए कि महाराज जी क्या कहते हैं, कैसे तारते हैं सत्संग से। हाँ जी, हाँ जी। और महाराज जी की सबसे अच्छी बात है कि गुरु महाराज जी इतने प्यार से बात करते हैं सेवा भक्ति हर चीज के बारे में, हाँ कि जी, भगवान रब खुद ही आके बैठा हुआ है धरती पे। हाँ
उनको महाराज जी, गुरु महाराज जी को देख के तो ऐसा लगता है सारे मतलब सारे तीरथ उन्हीं के, महाराज जी, गुरु के महाराज जी के चरणों में ही है। ठीक है जी। ਤੇ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? हाँ जी, मेरी सबसे बड़ी ये है, मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे मन में हमेशा ये आता था कि क्या कहते हैं, रब सुनता है कि नहीं सुनता। हाँ जी। मगर अगर हमने गुरु बनाया है तो गुरु पे विश्वास करना चाहिए। लोग आधे हाँ जी, रास्ते में very ही true, हाँ डोल जी। जाते हैं, ठीक है डोल जी। जाते हैं कि ये हमारा काम होगा नहीं होगा, करेंगे नहीं करेंगे। उसके घर देर है अंधेर नहीं है, वो जरूर सुनते हैं। हाँ और जी दास गुरु जी। गुरु महाराज जी से कभी विश्वास नहीं डोलना चाहिए। हाँ जी वो दास जी, चाहे very देर true। से सुनेंगे जरूर। ठीक है मैं जी। भी मैं भी ये सोचती थी, पता नहीं महाराज जी क्या कहते हैं, सुनते हैं कि नहीं सुनते बातें। हम गद्दी पे जाके बोलेंगे महाराज जी, जब भी सुनेंगे ये गुरु क्या कहते हैं, हम गुरु गद्दी पे बोलेंगे जब भी महाराज जी बातें हमारी सुनेंगे। मगर ऐसा नहीं है, अगर हम घर बैठ के अरदास करेंगे ना, तो हमारी तुरंत सुन लेते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। मैं संगत से यही कहना चाहूंगी कि कभी भी बस डोलना नहीं चाहिए, और हमेशा दरबार आओ, सेवा करो, ओके जी। और अपने अपने कर्म काटो जो भी है। ठीक है जी। धन गुरुदर्शन जी। धन गुरु दर्शन जी। ਤੇ ਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। धन गुरु दर्शन जी। ਧੰਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, if you haven't already, please like, share and subscribe to Gurudarshan Blessings. Just like Das ji mentioned, faith is a very big word. Having faith in your Guru or your God, you should never disconnect with him. Just like she also mentioned as well, you don't have to be in a temple to have faith. You can always be at home, listen to his songs, listen to Kirtan. Faith is a really big word, but whatever you tell to God or to your Guru, he always listens no matter what. And that comes to connection. If you have a strong connection with your God or Guru, anything is possible. So Satsang ji, Nanak Naam Chaddi Kara, Tere Pane, तेरे Sarvata Bra. Dhan Guru Darshan ji. धन गुरु Tam